नमस्कार साथियों, एस के वाई नीरो चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। लड़की पक्ष से अभिनंदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु परम कृपा में आए, भाग उदय की बेला है, शुभ हो शुभ मंगलमय हो, महामिलन की बेला है। हंसते छट गई चांदनी, उठते ही शाम ढले, लाखों तारे आसमान में छूटे, मगर आप सा एक ना मिला। प्रेम और स्नेह के दीप झिलमिलाने लगे, हवा के ताल पे मस्त हो गुनगुनाने लगे। परिंदे चहक उठे, फूल मुस्कुराने लगे, रोशनी के मेलों में खुशी के दीप जगमगाने लगे। जीवन का सारा सुनापल कोलाहल में बदल गया, एक अनोखी ब्यास लिए यह बैरागी मन मचल गया। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, दिल को यही काम भा गया। अब तक जो बात हो रहे थे, जिनके वो सितारे आके जगमगा गया। चमन से कौन चला खामोशी आने से, कली कली तरफ उठी आपके आने से। लचकीली टहनी सी नर्म कलाई को छूने से, लाजवंती भाव आखिरकार लचक ही जाते हैं। गिने चुने शब्दों में हो अभिवादन, चूड़ी की रसवंती बोल आखिरकार खनक ही जाते हैं। पूर्ण कुटी में पधारे सजनों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके आगमन से यहाँ के चप्पे चप्पे एवं दर्रे दर्रे से हर्षोल्लास की फुवारें छूटने लगी है। सचमुच आपको पाकर मेरे भीतर उत्साह के सागर ठाठे मारने लगे। मेरे सारे सुनहले सपने जो किसी खंडहर के समान धारा शाही हो गए थे, जिसमें भूखलन सा महसूस हुआ था। दिल में दूर दूर तक फैले दर्द ने जो दिमाग में सरगोशित की थी, उसमें एक नई चेतना आई। हर आने वाले सुबह में इस दिन के इंतजार को लेकर सोचा करता था। शाम उस पर उदासी की छाया बिखेर दिया करती थी, पागल मन निराश हो जाया करता था। धन है यह पावन परिणय की संध्या बेला, जिसमें दो अपरिचित आत्माओं का मधुर मिलन होने जा रहा है। एक तरफ तो ऐसा लगता है जैसे शाम के समय धार का किनारा छह छह करता, धार पर लगी नाव एवं नाव में बैठी एक 16-17 वर्ष की युवती, जो सूरज के अंतिम किरणों के साथ वातावरण में सिंदूर बिखेर रही हो। वो भी क्यों नहीं, न प्रेमचंद्र जी गोदान में लिखे हैं, वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय सारे आकाश में छा जाते हैं। फिर भी सुनाला अवसर आता है, छन छन पे बोगले उड़ते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहला अवसर छट जाता है, मानो हम खुशी के उस चोटी पर रहते हैं जहां आम जीवन नहीं पहुंच पाता। सचमुच विवाह तो प्रेम का वास्तविक एवं असली रूप है। आचार्य रजनीश के शब्दों में प्रेम शुरुआत है, परमात्मा अंतिम विकास है। प्रेम अगर वृक्ष बने तो परमात्मा अंतिम छाया होती है। अगर प्रेम में जीवन शुरू होता है तो परमात्मा में जीवन पूर्ण होता है। अतः विवाह तो एक महत्वपूर्ण विधान है। नारी पुरुष का मिलन अपरिचय है। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना व्यर्थ है। जिस प्रकार भाव के बिना भाषा अर्थहीन है, ईश्वर के बिना ब्रह्मांड की कल्पना करना व्यर्थ है, उसी प्रकार नारी बिना पुरुष विहीन है। इसलिए तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जय बिना देह नदी बिनु नारी, तैस नाथ पुरुष बिनु नारी। अतः मैं काली घटा से, शंकर की जटा से, मोर की तान से, तितली की धून से, कोयल की कूक से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।